आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहसो मुबाहिसा आज शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से साबित हो गया है कि भारत को निशाना बनाने वाले दुश्मनों और दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु में मशहूर चोल राजाओं राजा चोल और राजेंद्र चोल यकुम के अजीम मुजस्समों की तामीर का ऐलान भी किया है। उत्तराखंड हुकूमत ने हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने तिजारती समझौते को कतई शक्ल दे दी है, जिसके मुताबिक अमेरिका में आने वाली यूरोपीय यूनियन की ज्यादातर अशिया पर 15% महसूल लागू रहेगा। थाईलैंड और कंबोडिया अपने सरहदी तनाजे के हल के लिए मलेशिया में आज बातचीत करेंगे। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट भारत अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ सनसनीखेज तौर पर मैच ड्रॉ करने में कामयाब रहा। अब खबरें तफसील से। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहसो मुबाहिसे किए जाने का इम्कान है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इससे पहले बताया था कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के जवाब पर खुसूसी बातचीत पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास के दौरान की जाएगी। जनाब रिजिजू ने कहा कि ये फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सदारत में कामकाज से मुताल्लिक पार्लिमानी मुशावरती कमेटी की मीटिंग में किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। स्पेशल डिस्कशन ऑन टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट द ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट बाय इंडियन आर्म फोर्सेस, इस पे हम चर्चा करेंगे। सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है। मंडे से लोकसभा में 16 आवर्स के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस मुबाहिसे के लिए 16 घंटे मुख्तस किए गए हैं। राज्यसभा में ये मुबाहिसा कल किया जाएगा। जनाब रिजिजू ने यह भी कहा कि अपोजिशन पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का मुतालबा कर रही थीं और हुकूमत ने पहले ही दिन से इस मुतालबे से इत्तेफाक कर लिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अगर भारत की खुद मुख्तारी पर कोई हमला किया गया तो वो कैसे इसका जवाब देगा। जनाब मोदी ने कहा कि इस फौजी कार्रवाई से मुल्क में खुद एतमादी का एक नया एहसास पैदा हुआ है। वो तमिलनाडु में गंगाई कोंडा चोलापुरम में मशहूर चोल राजा राजेंद्र चोल यकुम के यौम पैदाइश के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से ये भी साबित हो गया है कि भारत के दुश्मनों और दहशतगर्दों के लिए यहाँ कोई महफूज जगह नहीं है। आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। वजीर आजम ने ये ऐलान भी किया कि तमिलनाडु में भारतीय तारीख और सकाफत में चोल राजाओं राजा चोल और राजेंद्र चोल यकुम के ताउन के एहतराम में उनके अजीम मुजस्समे नस्ब किए जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि चोल राजा ने भारत के एक सुनहरी दौर की नुमाइंदगी की और ये दौर फन तामीर, हुक्मरानी, सिफारतकारी, तिजारत और सकाफती इत्तेहाद का दौर रहा। आने वाले समय में हम तमिलनाडु में राजा चोला और उनके पुत्र और महान शासक राजेंद्र चोला प्रथम की भव्य प्रतिमा स्थापित करेंगे। ये प्रतिमाएं हमारी ऐतिहासिक चेतना का आधुनिक स्तंभ बनेगी। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात कराने का हुक्म दिया है।
हरिद्वार के एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट को इस हादसे की तहकीकात करने और इसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर दाखिल करने का काम सौंपा गया है। हरिद्वार में जनाब धामी ने नामानिगारों को बताया कि मनसा देवी मंदिर में ये भगदड़ एक अफवाह की वजह से मची और जो लोग अफवाहें फैलाने के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है, उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भगदड़ का ये वाकया मनसा देवी मंदिर को जाने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों की भीड़ के दौरान कल पेश आया था, जिसमें 8 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगदड़ के इस वाकये में जानों के ज़ाय होने पर अफसोस का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश में भगदड़ जैसी सूरत हाल में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए। ये भगदड़ आज सुबह सवेरे बाराबंकी में एक टीन शेड पर बिजली का तार गिरने की वजह से मची। इस तार में करंट था जो कई लोगों के लगा। ये हादसा कदीम औसनेश्वर महादेव मंदिर के बाहर पेश आया, जहां अकीदतमंदों ने सावन के पवित्र महीने के तीसरे पीर के रोज दर्शन के लिए कतार बांधी हुई थी। जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्पित इतला मिलते ही सीनियर अफसरान के साथ मंदिर पहुंच गए। डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कुछ बंदर बिजली के तारों पर कूद पड़े थे, जिसकी वजह से ये तार टीन शेड पर आ गिरे और इसके नतीजे में तकरीबन 19 लोगों के करंट लग गया। इनमें से 2 की हालत नाजुक है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने एक जामे तिजारती मुआहदे को कतई शक्ल दी है, जिसके मुताबिक अमरीका में आने वाली यूरोपीय यूनियन की ज्यादातर अशिया पर 15% महसूल लागू रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लियन ने कल रात ऐलान किया कि उन्होंने बहरे ओकियानूस के पार से आने वाली अशिया पर महसूल से मुताल्लिक ताअत्तुल और एक बड़ी तिजारती जंग को खत्म करने के लिए एक मुआहदे को कतई शक्ल दी है। तफसील हमारे नामनिगार से। इस मुआहदे को एक ऐसे वक्त कतई शक्ल दी गई जब यूरोपीय यूनियन के लिए अमेरिका के साथ मुआहदा करने की मुद्दत तकरीबन खत्म होने वाली है या उसे अमेरिका की तरफ से 30% महसूल का सामना करना था। जनाब ट्रंप ने नामानिगारों को बताया कि इस सौदे के मुताबिक अमेरिका में यूरोपीय यूनियन के बरामदात पर 15% महसूल लागू होगा। महसूल की यही सतह जापान ने भी लागू की हुई है। अमेरिकी सदर ने ये भी कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से $750 अरब की तवानाई खरीदने और अमेरिका में मजीद $600 अरब की सरमायाकारी करने से इत्तेफाक किया है। नई दिल्ली से संयुक्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। अमरीकी इंतजामिया ने तस्दीक की है कि 2 तरफा महसूलात लागू करने की आखिरी तारीख 1 अगस्त में कोई तब्दीली नहीं की गई है और इसमें तौसी करने का कोई मंसूबा नहीं है। अमरीका के वजीर तिजारत हॉवर्ड लुटनिक ने कल रात नामानिगारों से बात करते हुए इस सिलसिले में ताखीर के किसी भी इम्कान से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में मजीद कोई वक्त नहीं दिया जाएगा और महसूलात 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। अभी तक यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान ने ट्रंप इंतजामिया के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमा आज मलेशिया में मुलाकात करेंगे, जिसका मकसद सरहदी तनाज़े को हल करना है। थाईलैंड के कारगुजार वजीर आजम फोमथाम वेचाई सालिसी की कोशिश के हिस्से के तौर पर वफ्द की क़यादत करेंगे। तवक्को है कि कंबोडिया के वजीर आजम हुन मैनेट भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। थाईलैंड कंबोडिया सरहदी झड़पों में मरने वालों की तादाद 32 हो गई है, जबकि 130 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ झड़पों के तनाजुर में सरहदी इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज किए जाने का ऐलान किया था। सरहदी इलाके में आमने सामने की फायरिंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश में इजाफा हो रहा है। कल रात स्कॉटलैंड में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए दोनों ममालिक को खबरदार किया कि अगर मुकासमत जारी रही तो अमरीका के साथ मुस्तकबिल के कारोबारी मुआहदे मुअत्तल कर दिए जाएंगे।
ایک تازہ مطالعے کے مطابق کووڈ-19 وبا کے 25 لاکھ سے زیادہ ایسی اموات کو ٹالا جا سکا ہے جو SARS-CoV-2 وائرس سے ہو سکتی تھیں. ایک رپورٹ. اٹلی میں کیتھولک یونیورسٹی آف سیکریڈ ہارٹ کے محققین کی قیادت میں کیے گئے مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ ہر 5400 ویکسین دیے جانے پر کووڈ سے متعلق ایک موت کو ٹالا جا سکا. جن تقریباً 82% لوگوں کی جانیں بچائی گئیں ان میں وہ لوگ شامل تھے جنہیں وائرس کا سامنا کرنے سے پہلے ہی دوا دے دی گئی تھی. اس کے علاوہ جو کل 57% زندگیاں بچائی گئیں وہ اومیکرون مدت کے دوران بچائی گئیں اور 90% زندگیاں ان افراد کی بچائی گئیں جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ تھی. مجموعی طور پر اس مطالعے میں اندازہ پیش کیا گیا ہے کہ اس ویکسین سے عالمی سطح پر 1.48 لاکھ سال کی زندگی بچائی گئی جو ہر 900 خوراکوں پر 1 سال کی زندگی کے برابر ہے. یہ دریافت جامع صحت فورم جریدے میں شائع کی گئی ہے اور اس مطالعے میں عالمی سطح کے اعداد و شمار کا استعمال کیا گیا ہے. یشسوی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ. بولڈ کروکشیتر مشق جو کہ ایک ٹیبل ٹاپ اور کمپیوٹر پر مبنی وار گیم ہے کل شروع ہوئی اور اگلے مہینے کی 4 تاریخ تک جاری رہے گی. بھارت سنگاپور مشترکہ فوجی مشق کی 14ویں ایڈیشن کا مقصد اقوام متحدہ کے ضابطے کے تحت باہمی تعاون اور مشترکہ تربیت کو فروغ دینا ہے جو ایک بھارتی فوجی سازوسامان کی نمائش کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی. بھارت کے چیف جسٹس بھوشن رام کرشن گوائی اور اقلیتوں و پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کشمیر یونیورسٹی کی تعریف کی ہے. انہوں نے اس یونیورسٹی کی تعریف ایک ایسے پیشہ ور افراد کی پرورش کرنے پر کی ہے جنہوں نے مختلف شعبوں میں اہم تعاون دیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج مشرقی راجستھان میں بہت شدید سے شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ وسطی بھارت، مغربی ساحل سے ملحقہ اور گھاٹ سے متصل علاقوں میں مانسون کے حالات سرگرم رہنے کا امکان ہے. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے ہیپیٹائٹس کی روک تھام اور اس کے علاج کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا. یہ مذاکرہ ILBS اسپتال کے جگر کے بیماریوں کے علاج کے محکمے کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر وشال اروڑا کے ساتھ کیا جائے گا. کرکٹ میں بھارت نے اولڈ ٹریفرڈ میں اینڈرسن تیندولکر ٹرافی کے چوتھے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو ڈرا پر روک کر سیریز کو برقرار رکھا ہے. بھارتی ٹیم نے اپنی دوسری اننگز میں 5 سے زیادہ سیشنز تک بلے بازی کی اور 4 وکٹ پر 425 رن بنا کر کھیل ڈرا پر ختم کیا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد. شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ریڈیو پر ماہانہ پروگرام من کی بات سے خطاب کی خبر کو نمایاں کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں خلائی اسٹارٹ اپ کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں کھیل، سائنس اور ثقافت جیسے شعبوں میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس پر ہر بھارتی کو فخر ہے. اخبار نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں آپریشن سندور سے متعلق آج ہونے والی بحث کے سلسلے میں لکھا ہے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں 16 گھنٹے طویل بحث ہوگی اور لوک سبھا میں آج اس اہم بحث کا آغاز وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کریں گے. روزنامہ انقلاب نے بھارت کے سابق صدر جمہوریہ اور میزائل مین ڈاکٹر APJ عبدالکلام کو ان کی برسی پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیے جانے کی خبر کو نمایاں کیا ہے جس میں وزیر اعظم نے انہیں ایک متاثر کن، دور اندیش، عظیم سائنسداں اور محب وطن کے طور پر یاد کیا ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور پر لوک سبھا میں بحث و مباحثہ آج شروع ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور سے ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت کو نشانہ بنانے والے دشمنوں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے. انہوں نے تمل ناڈو میں مشہور چول راجاؤں راجا چول اور راجندر چول یکم کے عظیم مجسموں کی تعمیر کا اعلان بھی کیا ہے. اتراکھنڈ حکومت نے ہریدوار کے منسا دیوی مندر میں بھگدڑ کے حادثے کی مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کا حکم دیا ہے. امریکہ اور یورپی یونین نے تجارتی سمجھوتے کو قطعی شکل دے دی ہے جس کے مطابق امریکہ میں آنے والی یورپی یونین کی زیادہ تر اشیاء پر 15% محصول لاگو رہے گا. اور کرکٹ میں اینڈرسن تیندولکر ٹرافی کا چوتھا ٹیسٹ بھارت اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت انگلینڈ کے خلاف سنسنی خیز طور پر میچ ڈرا کرنے میں کامیاب رہا.
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।